हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था किसका, टाइम डायलेशन यानी कि समय में वृद्धि का। हालांकि हम टाइम डायलेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉक नॉट, है ना, और अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या निकाल चुके हैं, एल इज इक्वल्स टू एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये निकाल चुके हैं। तो यहाँ तो लंबाई में संकुचन होता है और यहाँ पे समय में वृद्धि होती है, क्योंकि इसका मान 1 से कम है। तो 1 से कम को मल्टीप्लाई करोगे तो कम मिलेगा, और 1 से कम को डिवाइड करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये समय ज़्यादा है और ये लंबाई क्या है, कम है, यानी कि ये तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है और ये डायलेटेड टाइम है। समझ में आ गई बात आपको। अब जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके। ये क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम डायलेशन के ऊपर। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टाइम डायलेशन। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे अगर कोई क्वेश्चन बच रहा होगा तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक घड़ी है, एक क्लॉक है, उसको किस वेग से गतिशील कराया जाए कि वह एक दिन में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे। सुस्त मतलब धीमी प्रतीत होने लगे। समझ में आ रही है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप एक क्लॉक को कौन सी वेलोसिटी से मूव कराओगे कि वो एक दिन में 1 मिनट कम समय बताए, या सुस्त लगे, आपको लगे कि वो 1 मिनट धीरे चल रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्थिर घड़ी यानी कि जो स्टेबल आपकी क्लॉक है वो 24 घंटे का टाइम प्रदर्शित करती है, 24 घंटे अगर शो करती है, तो उसी टाइम को जो मूविंग क्लॉक है वो 23 घंटे 59 मिनट ही शो करे। समझ में आ गई बात। मतलब 1 मिनट की कमी महसूस हो हमको। समझ में आ गई। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। व्हाट शुड बी velocity of a clock that it will see 1 minute slower in one day यानी कि एक दिन में 1 मिनट धीमी प्रतीत हो। समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, हम लिखेंगे दिस मीन्स दैट क्लॉक दैट रिप्रेजेंट 24 आवर्स। क्लॉक भी कौन सी, स्टेबल क्लॉक दैट रिप्रेजेंट 24 आवर्स, देन मूविंग क्लॉक। दिस मीन्स दैट if stable clock represent 24 hours, then moving clock will represent 23 hours and 59 minutes। 1 मिनट स्लोअर हो गई, तो जो मूविंग क्लॉक है वो कैसा लगेगा कि वो 1 मिनट धीमी चल रही है, और जबकि स्टेबल क्लॉक तो 24 आवर्स ही शो करेगी। समझ में आ गई। तो हम ये जानते हैं सिंस टाइम डायलेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टॉर्क क्या है, डायलेटेड टाइम यानी कि बढ़ा हुआ टाइम, और टॉर्क नॉट क्या है, कम वाला टाइम है। तो टॉर्क तो है ज़्यादा वाला टाइम और टॉर्क नॉट है कम टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पहचानो कि इसमें टॉर्क कितना है और टॉर्क नॉट कितना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टॉर्क जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है, 24 आवर्स, और टॉर्क नॉट कम है 23 मिनट 59 सेकेंड। नहीं 23 मिनट 23 आवर्स आएगा ये ना, 23 आवर 59 मिनट्स। ठीक है, ये 23 घंटे 59 मिनट। अब यहाँ इस फॉर्मूले में रख लो, वी निकाल लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 24 घंटे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना रखेंगे हम, अभी आप इसके साथ ना यूनिट भी लिख दो, है ना। 24 आवर्स है, यहाँ पर कितना है आपका 23 आवर्स 59 मिनट, और डिवाइडेड बाय किसके, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए
मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देखो सिंपल वे में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये जैसे दिख रहा है ना उस तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो इक्वेशन 1 डाल दिया मैंने इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये मैंने सिर्फ शो किया है। हम लेंगे बाय इक्वेशन 1, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, मतलब अंडर रूट को लेकर आओगे, फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया, और यहाँ पे टॉर्क नॉट अपॉन टॉर्क का क्या बन गया, होल स्क्वायर। अरे भाई बन गया कि नहीं बन गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना, उसको तो मैंने रख लिया इधर, या यूँ कह लो कि उधर ले गई, और इसको मैं इधर ले आई, तो क्या बन गया 1 माइनस टॉर्क नॉट अपॉन टॉर्क का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, देखो ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, देखो दोनों तरफ क्या कर दो, अब आप दोनों तरफ क्या करोगे। ठीक है, अब आप सुनो ध्यान से, देखो ये चलो आगे कर देती हूँ, मुझे इधर चाहिए, इधर आप इधर यही रहने दो, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, इसको नहीं छेड़ते हैं अपन। 1 माइनस टॉर्क नॉट की जगह पर आप क्या लिखोगे, 23 घंटे 59 मिनट, है ना। तो इसको मैं 24 माइनस 1 लिख सकती हूँ, 24 माइनस 1 तो लिख ही सकती हूँ ना मैं इसको, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। 24 माइनस 1, पर ये 24 घंटे को आप कन्वर्ट करो किस में, मिनट में, तो 24 इंटू 60, है ना। 1 मिनट सुस्त लगे ना, तो इसलिए 24 इंटू 60, फिर अपन क्या करेंगे -1। किसको लिखा है मैंने, ये टॉर्क नॉट को मैंने कितना है 23 घंटे 59 मिनट, तो मैंने इसको 24 माइनस 1 लिख दिया, और 24 घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सही। नीचे डिवाइडेड बाय किससे, टॉर्क से। टॉर्क कितना है 24 आवर, तो इसको ऐसे ही रहने दो और इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो, है ना। और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर, ऐसे ही तो है, टॉर्क नॉट अपॉन टॉर्क का होल स्क्वायर। टॉर्क नॉट की मैंने वैल्यू रख दी 23 घंटे 59 मिनट, लेकिन उसको मैंने लिखा कैसे है, 24 माइनस 1 करके लिखा है, समझ में आ गई। तो 24 घंटे में से, अच्छा 24 माइनस 1 का मतलब ये नहीं है कि मैंने 1 घंटा कम कर दिया, पहले मैंने 24 को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट किया, इसीलिए किया, फिर उसमें से 1 मिनट कम कर दी, तो आपके पास आ गई ना 23 घंटे 59 मिनट ही तो आएगा। 1 मिनट कम कर दिया इसको मिनट में कन्वर्ट करके। ऐसे ही नीचे वाला जो 24 घंटे था ना, उसको भी मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, समझ में आ गई बात। अगर क्वेश्चन में ऐसे होता कि 1 घंटे सुस्त लगे, तो आप सीधे ही 24 माइनस 1 कर सकते थे, लेकिन मिनट की बात कर रहा है वो, इसलिए हमने पहले 24 को मिनट में कन्वर्ट किया और उसमें से 1 मिनट हटा दी, तो 23 घंटे 59 मिनट हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करो आप, यहाँ पे देखो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, एलसीएम तोड़ लो, एलसीएम तोड़ोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 24 इंटू 60 आएगा, इसका होल स्क्वायर। अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, कौन सी, 1 माइनस एक्स की पावर एन जो है वो 1 माइनस एन एक्स होता है, मतलब एन जो है वो पावर आगे आ जाती है। अब आप सभी ने द्विपद प्रमेय पढ़ी होगी ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस, ये कैसे बन जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन, ये जो पावर है ये इधर आ जाएगी। और भी टर्म्स आती है, लेकिन फिजिक्स में जनरली 2 या 3 टर्म ही काम में लेते हैं, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टर्म काम में लेंगे। ठीक है, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को खोल दो, तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या बचेगा 2 अपॉन 24 इंटू 60, है ना। बस अब तो कैलकुलेशन है, v इज इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन 24 इंटू 60 इंटू सी, इसका क्या आएगा अंडर रूट। इसको कैलकुलेट कर लेना, आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.037 सी। सी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी आप सी की फॉर्म में निकाल लो, आपको जब भी वेलोसिटी देते हैं तो सी की फॉर्म में ही देते हैं, इतना भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट का कितना गुना, है ना। तो ऐसे ही देते हैं आपको, कैसे कि भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट का 0.3 गुना है, 0.36 गुना है, 0.9 सी है ना, तो ऐसे ही देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि घड़ी जो है आपकी जो मूव करे तो इस तरीके से करे कि मूविंग क्लॉक जो है वो 1 मिनट सुस्त लगे, यानी कि धीमी लगे। तो हमने क्या किया, टाइम डायलेशन में जो ज़्यादा है वो 24 आवर था, वहाँ पे रख दिया, और जो टॉक नॉट कम है वहाँ पे 23 घंटे 59 मिनट रख दिया। फिर कैलकुलेट करने का तरीका देखो, सिंपल रखोगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़े बहुत इसमें मॉडिफिकेशन किए हमने। एक ही जगह बाइनोमियल थ्योरम लगाई है, बस वही मॉडिफिकेशन किया है, बाकी तो क्या किया है। और एक यहाँ किया है कि हमने 24 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करके 1 मिनट उसमें से कम करके लिखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो है इसको मैं इधर ले आई, है ना भाई, इधर ले आई इसको, तो पहले मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो।
इसको मैंने क्या कर दिया, 23 घंटे 59 मिनट को 24 × 60 पहले मिनट में कन्वर्ट किया, है ना, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसमें से एक जो है माइनस कर दिया। समझ में आ गई। बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है, आप तो कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे और देख के भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये दो ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड आएंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन ये है कि स्थिर अवस्था में यानी कि स्टेबल स्टेट में एक म्यू मेसॉन है ना, जैसे हमने पाई मेसॉन की बात की थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन में, ऐसे यहाँ पे एक और पार्टिकल है म्यू मेसॉन। अभी क्या होते हैं इनकी ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, क्योंकि ये आप लोगों के हैं नहीं सिलेबस में, और ये आएगी 3rd ईयर में पार्टिकल फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स। समझ में आ गई। यहाँ देखो, स्थिर अवस्था में म्यू मेसॉनों की माध्य आयु मतलब एवरेज उसकी लाइफ दे रखी है और वो आपको गिवन है। म्यू मेसॉनों की माध्य आयु क्या होगी अगर वो गति करे किसी वेग से, और उस दौरान क्षय होने से पहले यानी कि वो डिके होने से पहले या ख़त्म होने से पहले कितनी दूरी तय कर ले। तो दूरी भी बतानी है। स्टेबल स्टेट में आपको म्यू मेसॉन के लिए लाइफ टाइम दे रखा है और आपको निकालना है कि मूविंग स्टेट में कितनी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ अ म्यू मेसॉन in stable state is 2.2 into 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है what will be its average lifetime when it is moving with कितनी वेलोसिटी ये दे रखी है, मूविंग विद 0.98 c वेलोसिटी, एंड what will be its covered distance before decay, है ना। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन हिंदी में बोल देती हूँ दोबारा। क्वेश्चन ये है कि एक स्थिर अवस्था में म्यू मेसॉन की जो माध्य आयु है वो इतनी है ना। गतिशील अवस्था में जब वो 0.98 c वेग से गति करेगा तो उसकी एवरेज लाइफ टाइम या माध्य आयु कितनी होगी ये याद कीजिए। और साथ ही साथ क्षय होने से पहले, है ना, डिके मतलब क्षय होने से पहले, मैंने बताया था रेडियो एक्टिव पार्टिकल धीरे धीरे विघटित होते रहते हैं, तो क्षय होने से पहले या विघटित होने से पहले वो कितनी दूरी कवर करेगा वो भी निकालिए। समझ मारिए। कवर्ड ये भी कैसी होगी, एवरेज ही होगी, यानी कि ये भी माध्य दूरी ही होगी। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन है सबसे पहले तो आपको टाइम, लाइफ टाइम दे रखा है आपको जब वो स्थिर अवस्था में है, मतलब वो टॉर्क नॉट दे रखा है आपको 2.2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, टॉर्क नॉट ये आपको दे रखा है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, दूसरा आपको ये दे रखा है कि वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v कितना दे रखा है आपको, v आपको दे रखा है 0.98 c। समझ में आ गया आपको। ठीक है, दूसरा आपको क्या और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा। आपको क्या निकालना है पहले तो कि वो मूव कर रहा है तो उसकी टाइम डायलेटेड टाइम कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो सिंस टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क नॉट अपॉन √1 - v² c²। ठीक है, यहाँ आपको टॉर्क नॉट दे रखा है, यहाँ रखोगे, v दे रखा है यहाँ रखोगे, तो आप टॉर्क फाइंड आउट कर लोगे। तो वो तो आप क्या आ जाएगा कि मूविंग जब होगा तो कितना उसका एवरेज लाइफ टाइम होगा वो आप निकाल लोगे, खुद कैलकुलेट करोगे आप। दूसरा आपसे पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यहाँ से आपके पास समय आएगा, है ना, और चाल कितनी है उसकी, दूरी बराबर कैसे निकालोगे, अरे भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी दे रखी है, यानी कि स्पीड जो भी है 0.98 c, और समय आप यहाँ से निकालोगे इनटू टॉर्क, तो आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज डिस्टेंस, जो कि वो डिके होने से पहले कवर करेगा।
समझ में आ गई। तो आपको सबसे पहले डायलेटेड टाइम निकालना है कि जब वो मूविंग होगा तो कितना उसका एवरेज लाइफ टाइम होगा, फिर वो एवरेज लाइफ टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी। समझ में आ गई। तो ये दो यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इन्हीं में थोड़ा हेर फेर कर देंगे, इधर कॉन्सेप्ट यही रहेगा लेकिन, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आगे कंप्लीट होता है। उसमें हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, ये सब हमने पढ़ लिया। समझ में आ गई। तो पूरा हमारा कवर हो गया है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक देखते हैं क्या शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।